हाय दोस्तों, ट्रेडर बाली चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो ट्रेडिंग में अभी नए नए हैं या फिर ट्रेडिंग करने का मन अभी बना रहे हैं। इस वीडियो में आपको एंजल ब्रोकिंग ऐप के माध्यम से कैसे बाय एंड सेल या ट्रेडिंग कैसे की जाती है और एंजल ब्रोकिंग ऐप के अन्य जो भी सारे फीचर हैं उसको हम देखेंगे। और जो भी अगला वीडियो आएगा उसमें जीरोधा ऐप के बारे में भी देखेंगे, लेकिन वो जीरोधा ऐप के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम एंजल ब्रोकिंग ऐप के बारे में देखते हैं। तो आइए शुरू किया जाए। दोस्तों, एंजल ब्रोकिंग का ऐप जब आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद ओपन करने पे कुछ इस तरह का दिखता है, जिसमें पहले ऑप्शन में क्लाइंट आईडी और दूसरे में पासवर्ड मांगता है। तो क्लाइंट आईडी मेरी जैसे कि बनी हुई है और पासवर्ड मैं एंटर करता हूँ। क्लाइंट आईडी और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करिए। लॉगिन करने के बाद ये एमपिन सेट करना पड़ता है, जिसको आप अपने आप सेट कर सकते हैं। मेरा ऑलरेडी सेट है, मैं एंटर कर देता हूँ। एमपिन डालने के बाद कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस खुलता है। इसमें सबसे पहले वॉच लिस्ट दिखती है, जिसमें सारे शेयर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आप डाल सकते हैं, जिसके बारे की आपकी नीड हो, जिस शेयर में आपका इंटरेस्ट हो, जिस शेयर में आपको ट्रेड करना हो, उसको इसमें आप वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। वॉच लिस्ट में ऐड करने के लिए यहाँ आप जहाँ ऐड लिखा हुआ है वहाँ पे सिंपली टाइप करिए कोई भी कंपनी है। मान लीजिए HDFC है, HDFC। अब HDFC की जितनी भी हैं उसमें HDFC बैंक है, HDFC है। मान लीजिए HDFC मैंने किया तो HDFC की NSE NBSE दोनों साइड से आ जाती है। तो आप NSE वाला ऐड करिए तो उसका इसमें प्रेजेंट वैल्यू दिया रहता है, अभी करंट का क्या है, उसका मार्केट वैल्यू चल रही है और प्लस या माइनस दिखाता है उसके नीचे। तो जैसे अभी -13 चल रहा है तो ये इसका करंट वैल्यू दिखाता है कि शेयर नीचे गिरा हुआ है कि ऊपर गिरा हुआ है। बाकी जब इस शेयर पे क्लिक करते हैं आप इस पर, तो इसमें आपको बाय एंड सेल ये ऑप्शन मिलता है। अगर इसके शेयर हमको बाई करने तो यहाँ बाई लिंक पे क्लिक किया जाता है। इस पर क्वांटिटी में क्वांटिटी डालते हैं, जिसमें जितनी क्वांटिटी चाहिए आपको वहाँ क्वांटिटी डालिए। जैसे 50 क्वांटिटी चाहिए तो आप 50 यहाँ ऐड कर दिए। और प्रोडक्ट टाइप है डिलीवरी। इसमें 3 टाइप के प्रोडक्ट टाइप होते हैं, इंट्राडे, डिलीवरी और मार्जिन। डिलीवरी होता है आपको अगर आज शेयर निकालना नहीं है, फ्यूचर के लिए रखना है, जैसे जब चढ़ेगा तब बेचना है, उसके लिए रखना है, तो आप डिलीवरी ऑर्डर कर सकते हैं। डिलीवरी ऑर्डर में बाई करने से यही फ़ायदा होता है कि अगर मान लीजिए आज शेयर गिर भी गया तो उसको हम नेक्स्ट डे के लिए होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जितना शेयर हमको होल्ड करना है उतना अमाउंट हमारे लेजर बैलेंस में होना चाहिए, अकाउंट में बैलेंस में होना चाहिए, जो डीमैट अकाउंट है। डिलीवरी में करना है यहाँ करके फिर एक लिमिट होता है में जितना प्राइस में आप ख़रीदना चाहते हैं वो प्राइस आप यहाँ आप दे दें। मान लीजिए हम 1780 में ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ 1780 डाल दिए, तो हमारा शेयर जैसे ही 1780 आएगा तभी बाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। उसके अलावा नेक्स्ट ऑर्डर है, इसमें मार्केट वैल्यू रहती है। इसमें मार्केट जो भी अभी चल रहा है उसी रेट पे हमारा बाई हो जाएगा, तो मार्केट वैल्यू उसमें आपका तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाता है। अगर ये लिमिट ऑर्डर रहेगा तो जब ही आएगा, जिस प्राइस पे आप लगाए रहेंगे उस प्राइस पे मार्केट आएगा तभी जाके आपका शेयर बाई होगा। यही सेम चीज़ सेल में भी होता है। दूसरा ऑर्डर इंट्राडे का होता है। इंट्राडे में आप कोई शेयर अगर बाई करते हैं तो उसको आज के आज ही निकालना रहता है। इसमें कंपनी कुछ एक्स्ट्रा मार्जिन देती है, जैसे 5 गुना, 10 गुना, 15 गुना, 20 गुना। तो आपके पास जितना पैसा है उससे 15 गुना, 20 गुना शेयर, एक्स्ट्रा पैसे का शेयर भी आप खरीद सकते हो। लेकिन इसमें रिस्क के चांसेस बढ़ जाते हैं, और जैसे प्रॉफिट के चांसेस बढ़ते हैं वैसे ही रिस्क के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसमें कंडीशन यही रहती है कि इसका शेयर आज के आज ही निकालना पड़ेगा। थर्ड ऑर्डर है मार्जिन ऑर्डर रहता है। इसमें कंपनी कुछ अपनी तरफ से मार्जिन प्रोवाइड करती है, एक तरीके से लोन आपको देती है। कुछ लोन में आप मतलब नेक्स्ट डे के लिए उस पैसे में होल्ड कर सकते हैं, कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं, लेकिन कंपनी उस पर कुछ 18% के लगभग चार्ज करती है। ये अब सेल करना है तो आप सेल पे जाइए, सेल पे क्लिक करिए। उसमें क्वांटिटी सेम चीज़ रहता है भाई, सेल पे आपको जितने का करना है। अगर लिमिट में है तो जितना आप लगाएंगे उतने पे, जितनी प्राइस पे, जितना प्राइस आप यहाँ डालेंगे प्राइस में उतने पे जाकर, मान लीजिए हमको 1800 बेचना है तो मैंने 1800 डाल दिया। तो जब 1800 पहुँचेगा मार्केट, क्वांटिटी मैंने 50 डाला है, बाई है हमारे पास, तो 50 डाला मैंने। 50 शेयर्स को 1800 पे बाई करना है तो लिमिट लगा दिया 1800 का। जैसे ही ये 1800 जाएगा तब जाके हमारा 50 शेयर सेल हो जाएगा, और ऑर्डर हमारा जो हमें ऑर्डर ख़रीदा है वही ऑर्डर हमको बेचना पड़ेगा। अगर मैंने डिलीवरी में ख़रीदा है तो डिलीवरी में सेल करना पड़ेगा, अगर इंट्राडे ख़रीदा है तो इंट्राडे में सेल करना पड़ेगा। तो इस तरह से ऑर्डर बाई एंड सेल होता है। इसमें अगर हमको शेयर्स के बारे में और जानकारी चाहिए तो इसके चार्ट हम खोल सकते हैं। देखिए इसमें 5 मिनट्स का चार्ट होता है, 5 मिनट्स से लेकर 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, इतने इंटरवल का आपके पास चार्ट आ जाएगा। अब जैसे 5 मिनट्स का है तो एक जो कैंडल बार होती है वो 5 मिनट्स की एक कैंडल बनाती है, तो उसमें जितना शेयर चढ़ा रहता है या उतरा रहता है उसके बारे में 5-5 मिनट का गैप करके बनेगा। इसको अगर 10 मिनट कर दिए तो 10 मिनट का बनेगा ऐसे। तो इसको आप पीछे करके आप देख सकते हैं, इसका हाई लो किस हिसाब से बना रहा है, उस हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। तो उस हिसाब से अपना प्लान करके, रिसर्च करके कि किस पे हमको बाई करें, किस और कितने पे जाके सेल करें।
और मोर में ऑप्शन में जाइए, मोर ऑप्शन में आपको मिलेगा, मोर ऑप्शन में आपको शेयर की सारी डिटेल मिल जाएगी। यहाँ पे आपको जो कंपनी का 52 वीक के हाई एंड लो बनाए हैं वो भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और अभी क्या रेट चल रहा है उसके हिसाब से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि किस प्राइस पे बाई करना है, इस शेयर के लिए सेफ़ रहेगा या नहीं। बाकी ये पोर्टफोलियो सेक्शन है, जिसमें मान लीजिए आपने कोई शेयर डिलीवरी में ख़रीदा, तो जो भी होल्ड शेयर नेक्स्ट डे के लिए रहते हैं वो नेक्स्ट डे से डीमैट अकाउंट में जो भी शेयर आपके जाते हैं वो इसमें होल्ड में दिखाते हैं पोर्टफोलियो में, या आपने इतने शेयर होल्ड करके रखे हैं। इसके आगे अगर उस पर प्लस होता रहेगा तो आपका प्लस में दिखाएगा, नहीं तो अभी माइनस में दिखाएगा। अगर नीचे चलेगा तो माइनस में दिखाएगा। तो आप वेट करते हैं जब तक आपका प्लस नहीं जाता है, इंतज़ार करते हैं, अगर प्लस में गया तभी बेचते हैं। बाकी ऑर्डर सेक्शन है, इसमें 3 सब सेक्शन होते हैं, ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक, पोजीशन। ऑर्डर बुक में अगर आपने कोई ऑर्डर बाई या सेल के लिए लगाया तो उसमें अगर जो ऑर्डर कंप्लीट हो जाते हैं वो एग्जीक्यूटेड करके आते हैं। आज अभी मार्केट क्लोज्ड है, इस वजह से मैं बाई नहीं करके दिखा पा रहा हूँ, नहीं तो मैं बाई और सेल करके दिखाता। और जो ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुए रहते हैं वो पेंडिंग में दिखाता है। ट्रेड बुक में जो ऑर्डर कंप्लीट हो गए रहते हैं वहाँ पर ट्रेड बुक में कितना बाई और कितना सेल हुआ है। और ये पोजीशन रहती है, मान लीजिए अपने आपने कोई ऑर्डर बाई करने के लिए लगाया तो इसमें दिखाएगा कितना प्रॉफिट पे है या कितने लॉस पे चल रहा है। अगर बेच दिया तो उसमें दिखाएगा ओवरऑल आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। ये फंड सेक्शन है, जिसमें आपका लेजर बैलेंस दिखाता है कितना आपके पास अभी अमाउंट आपका एक्चुअल कैश है आपके अकाउंट में, डीमैट अकाउंट पड़ा है ट्रांजेक्शन अकाउंट में। और ये कोलेट्रल बैलेंस है, जितना कोलेट्रल बैलेंस होता क्या है कि जो भी आप होल्ड किए रहते हैं शेयर, उनकी क्वालिटी के हिसाब से आपको कुछ कंपनी अपनी तरफ से एक लोन की प्रोवाइड करती है जो मार्जिन होता है, तो ये उसी लोन का पार्ट है। तो ये आप इतने का और शेयर खरीद सकते हैं। कोलेट्रल और लेजर अमाउंट जितना है उतने तक आप शेयर आप होल्ड कर सकते हैं। बाकी अगर आपको अपने अकाउंट में मान लीजिए फ़ंड नहीं है, उसको ऐड करना है, तो यहाँ ऐड फंड करके नेट बैंकिंग और यूपीआई के थ्रू आप इसमें पैसे डाल सकते हैं। और मान लीजिए आपको विड्रॉ करना है तो जितना भी आपका विड्रॉएबल अमाउंट रहेगा उसको आप यहाँ विड्रॉ करके जितना भी मंगाना रहेगा आप उसको अपने अकाउंट में मंगा सकते हैं। ये रिसर्च सेक्शन है, जिसमें कंपनी अपने हिसाब से रिसर्च करके बताती है आपको कि कौन सा शेयर कितने में बाई और क्या टारगेट प्राइस हो सकती है, उसका क्या सेल प्राइस हो सकती है, टारगेट सेल प्राइस। ये सब कंपनी अपना रिसर्च करके कुछ 8-10 शेयर का बताती है, जो कि पेड सर्विस है। कुछ दिन के लिए आपको फ्री मिलेगा, उसके बाद पेड सर्विस हो जाती है। इसके बाद यहाँ आपका डैशबोर्ड खुलता है, प्रोफाइल, इसमें यहाँ से आपको जैसे आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए हैं उसकी सारी रिपोर्ट रहती है, वो इस सेक्शन में मिलती है, रिपोर्ट में, ट्रांजेक्शन रिपोर्ट्स में। इसमें आपका लेजर अमाउंट के बारे में जो भी मंगाना है लेजर का, वो आपको फंड ट्रांजेक्शन, डीपी ट्रांजेक्शन, या आपकी ट्रेड हिस्ट्री, आपने क्या क्या खरीदा बेचा है, कितना, या प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है, वो सब हो गया। आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स होते हैं, जैसे पर डे वाइज होता है, जिसमें कितना शेयर बेचा, कितना ब्रोकरेज बनी, कितना लॉस हुआ, सब आपके कॉन्ट्रैक्ट नोट्स में आता है। तो ये सब आप सेलेक्ट करके ईमेल रिपोर्ट कर देंगे तो सारा आपके मेल पे भेज दिया जाता है। तो दोस्तों न्यू ट्रेडर के लिए तो इस ऐप में इतना बहुत है। अगर किसी को भी शेयर मार्केट में इंटरेस्ट हो और अपना नया डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहता हो तो नीचे दिए गए लिंक से खुलवा सकता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे आप खुलवा सकते हैं, या वहाँ फ़ोन नंबर भी दिया है। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। दोस्तों ये चैनल शेयर मार्केट से रिलेटेड सारी न्यूज़ के लिए है, तो इसलिए प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, घंटा दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।